इंशाअल्लाह आप गिरा पद के सदके से। हौज़ कौसर पर जब आलिम आएगा ना, आलिम मेरे मुस्तफ़ा जाम पिला रहे होंगे हौज़ कौसर से, आबे कौसर के जाम पिला रहे हैं मुस्तफ़ा, उम्मत प्यासी आ रही है, सरकार अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक से जाम पिला रहे हैं। जब आलिम की बारी आएगी, जब आलिम सरकार की बारगाह में, प्यासा आलिम जब सरकार की बारगाह में आएगा, हौज़ कौसर पर आएगा, मेरे मुस्तफ़ा जाम से नहीं बल्कि अपने हाथ मुबारक से पिलाएंगे, अपने हाथ मुबारक से पिलाएंगे। फरमाया मेरी आल जो है वो मेरी पुश्त से है, मेरी उम्मत के उलमा मेरे सीने में से है, मेरी उम्मत के उलमा मेरे सीने में से हैं। तो अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो अपने एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाए मोहतरम और प्यारे इस्लामी, ताकि मेरे मरने के बाद ये दीन का काम होता रहे, ये दीन का काम करता रहे, तो कब्र के अंदर मुझे सवाब पहुंचता रहेगा। तो कल बरोज़ क़यामत आलिम की स्याही को और शुहदा के खून को तोला जाएगा, शुहदा का खून कम होगा, आलिम की स्याही वो बढ़ जाएगी खून से। तो ये 5 काम अपने पल्ले बांध लें, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे और मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करेंगे और दीन का प्रचार करेंगे इंशाल्लाह। इसी दीन का प्रचार या नबी कहते कहते इंशाल्लाह दीन का प्रचार करेंगे। और आखिर के अंदर क्योंकि ये उर्स मुबारक की महफिल है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, जो अल्लाह के वली हैं ना उन्हें कोई गम है ना खौफ है। अल्लाह का वली कौन होता है? आखिर के अंदर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह का वली, लौह महफूज का नाम तो सुना होगा ना, लौह महफूज हम सुने, लौह महफूज के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है वो कुछ लिखा हुआ है। तमाम मैं हूँ या आप हैं, सबकी किस्मत, सबका उठना बैठना मरना जीना रिस्क सब लौह महफूज में लिखा हुआ है, सब लौह महफूज में लिखा हुआ है। लौह महफूज के लिखे हुए को कोई तब्दील नहीं करा सकता, लौह महफूज के लिखे हुए को कोई तब्दील नहीं करा सकता। हाँ, कायनात के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो वली के नाम से पुकारे जाते हैं, जो अल्लाह के दोस्त के नाम से पुकारे जाते हैं। अल्लाह का वली लौह महफूज पर लिखे हुए की तकदीर को बदल देता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह का वली वो होता है, हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। बहुत हमारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आप हुक्म फरमाते हैं कि कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त मेरी बारगाह में पेश करे। आप शाम की सरजमीन पर मौजूद हैं और मलका बिल्किस यमन में है, ठीक है, और कई सैकड़ों मील दूर वो तख्त रखा हुआ है। मलका बिल्किस अपने लश्कर के साथ वहां से रवाना हो चुकी है, यमन से शाम की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लश्कर को लेकर आ रही है। एक जन खड़ा होता है, अर्ज करता है कि हुजूर आप ये जो मजलिस लगाते हैं, बैठे हुए हैं, ये मजलिस खत्म होगी, तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। अच्छा, मजलिस को 1 घंटा लगता होगा या 2 घंटे लगते होंगे, ये अंदाजा कर लें। आप फरमाते हैं बैठ जा मेरे गुलाम और बहुत है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरी कायनात के अंदर आपकी बादशाहत है, हवाओं पर आपकी बादशाहत, चिरंद फिरंद हर चीज आपके ताबे है। आप फरमाते हैं कि मेरे गुलाम बहुत है, तू बैठ जा, मुझे इससे ज्यादा जल्दी चाहिए। आसिफ बिन बरखिया आपके सहाबी है, गौर कीजिएगा, आसिफ बिन बरखिया आपके क्या हैं? आपके सहाबी हैं, आपके गुलाम हैं, अल्लाह के वली हैं। खड़े होकर अर्ज करते हैं कि हुजूर आप हुक्म इरशाद फरमाएं, आपका हुक्म होगा। ये आसिफ बिन बरखिया मलका बिल्किस का तख्त पलक झपकने से भी पहले आपकी बारगाह में हाजिर करेगा। ये पलक है ना, ये पलक झपकने में कितनी देर लगती है यार? 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये जो आंख झपकती है ना, पलक झपकने से भी पहले आपका गुलाम, आपका सहाबी आसिफ बिन बरखिया खड़ा होता है, अर्ज करता है कि हुजूर आपका हुक्म होगा, ये आपका गुलाम पलक झपकने में ये तख्त आपकी बारगाह में हाजिर करेगा। आपने हुक्म इरशाद फरमाया, तख्त आपकी बारगाह में हाजिर। ये अल्लाह के वली का मकाम है, ये अल्लाह के वली की शान है। बैठे जमीन पर है, आसमान और तहत यानी अर्श उला तक अल्लाह के वली की नजर होती है। बैठे जमीन पर होते हैं, तहत सरा तक अल्लाह के वली की नजर होती है। अल्लाह के औलिया से भी मोहब्बत करें, अल्लाह के प्यारों से भी मोहब्बत करें, अल्लाह के मोहतरम प्यारे नबी के दोस्तों से भी मोहब्बत करें, सहाबा कराम से भी मोहब्बत करें, अल्लाह के नबियों से भी मोहब्बत करें, रसूलों से भी मोहब्बत करें और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएं। मोहतरम प्यारे संगियों, सबसे पहले अगर किसी का ईमान और अकीदा दुरुस्त होगा तो नजात होगी, अगर ईमान और अकीदे में बिगाड़ होगा तो फिर नजात की सूरत कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ हमने सुना समझा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए और दामन मुस्तफ़ा जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, दुआ करें अल्लाह ये दामन हमारे हाथों से न छूटे, अल्लाह ये दामन हमारे हाथों से न छूटे। हमारे पास अमल नहीं है, यही मान है हमें। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आखिरी बात है, इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। आप फरमाते हैं आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, कई हदीसों का दर्स देने वाले, हदीसें लिखने वाले, आपके तलमज़ा यानी शगिर्द भी कई काफ़ी तादाद के अंदर हैं।
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اپنے عمل پر فخر نہیں ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ مجھے فخر ہے، اللہ مجھے اس عمل کے صدقے میری مغفرت فرما دے گا، وہ عمل ہے میں آقا کا میلاد مناتا ہوں، وہ عمل ہے ہر سال آقا کا میلاد مناتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میلاد کے صدقے سے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ میلاد منانا محترم ٹیسٹ بزرگ اور دوستوں مغفرت کا ذریعہ ہے، اسی میلاد کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ میلاد والے آقا کے صدقے سے دین و دنیا کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔